हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम IQ। क्रैक एग्जाम IQ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल अवेयरनेस सीरीज शुरुआत किया है। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 40 MCQs, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स आपके आरआरबी एनटीपीसी और IB एग्ज़ाम्स, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है हेमंत सेन। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? इसका आंसर है एलोरा के शिव मंदिर। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए। अगला क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? इसका करेक्ट आंसर है मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मीन्स दिनार और स्वर्ण, दोनों प्रकार के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, मीन्स कुषाणों ने सोने के सिक्के, चांदी के और तांबे तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ठीक है दोस्तों, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? इसका करेक्ट आंसर है सौत्रामणि। अगला क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परुषणी। 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। अगला क्वेश्चन, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर है जगदल। रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? इसका करेक्ट आंसर है कोलीय। गौतम बुद्ध की माँ महामाया कोलीय वंश से थी। अगला क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? इसका करेक्ट आंसर है भट्टारक। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित था,
इसका विकास कुमारगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है हीनयान। बौद्ध धर्म का हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? इसका करेक्ट आंसर है विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? इसका करेक्ट आंसर है सूत पिटक। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सूत पिटक बताता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ? इसका करेक्ट आंसर है चतुर्थ संगीति। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ संगीति में हुआ था। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडवलन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। अगला क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सबकमी। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबकमी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? इसका आंसर है घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को घोड़ा के चिन्ह से दर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? इसका आंसर है बोधि वृक्ष। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? इसका करेक्ट आंसर है कमल। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चन्ना। गौतम बुद्ध का सारथी चन्ना था। अगला क्वेश्चन, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? इसका करेक्ट आंसर है घोड़ा। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में घोड़े से संबंधित था, मतलब घोड़ा था। अगला क्वेश्चन, बोगज कोई अंजी लेख कहाँ खोजा गया था? इसका करेक्ट आंसर है टर्की। बोगज कोई अंजी लेख टर्की में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बाणभट्ट। अष्टांग संग्रह की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है चालुक्य, पल्लव और पांड्य। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? मतलब कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? इसका आंसर है चोल। कोरोमंडल शब्द को चोल राज्य से लिया गया है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? ठीक दोस्तों, पहला कथन है पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ये आपका भी सही है। चेरो की राजधानी वंशी थी, ये भी सही है। और विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, ये भी सही है। मीन्स इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? इसका आंसर है सोम। ऋग्वेद का एक मंडल सोम के लिए समर्पित है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था?
इसका करेक्ट आंसर है अंतिचक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतिचक गांव में था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में विश्व बौद्ध किसे कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है मैत्रेय। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध मैत्रेय को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? इसका करेक्ट आंसर है प्रतिहार और पाल। अगला क्वेश्चन, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? इसका करेक्ट आंसर है सेन। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रत्नावली और राजशेखर, मतलब इनका संबंध सही नहीं है। रत्नावली की रचना उदयन ने की थी, नागनाथ की रचना हर्ष ने, मुद्रा की रचना विशाख दत्त ने की थी और मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की थी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रत्नावली की रचना उदयन ने की थी, राजशेखर ने नहीं। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बताया था? इसका करेक्ट आंसर है पल्लव। गुप्त राजाओं के बाद पल्लव राजाओं ने गरुड़ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया था। अगला क्वेश्चन, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? इसका आंसर है सतकर्णी प्रथम। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर है विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? इसका करेक्ट आंसर है प्रवरसेन प्रथम। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन राजा प्रवरसेन प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है विलियम जोन्स। नेक्स्ट, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? इसका आंसर है मौर्य। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।